नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला न होगा, न बाप बेटे का होगा, न माँ बेटी की होगी, कोई किसी का पूछने वाला न होगा। सब लोग अपने आप में होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा। तवज्जो से बड़ी कीमती बोला, जहन से न जाने थे। सब लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, यहाँ तक के बाप बेटा से भागेगा। तवज्जो, यहाँ तक के बाप बेटा से भागेगा। जिस बेटा के पढ़ाई पे 4 करोड़ नहीं 4 लाख रुपया खर्च किया था, इंजीनियर बनाया था, बाप बेटा से भागेगा, माँ बेटी से भागे, भाई भाई से भागेगा। दुनिया में तू मेरा भाई था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, लेकिन यह नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पूछने वाला न है, न बाप बेटे का है, न माँ बेटी की है। तवज्जो से अब मेरे सरकार इरशाद फरमाते, तवज्जो से सुनिएगा, अब मेरे आका इरशाद फरमाते, इसी आलम में नफसी नफसी का आलम होगा, इसी आलम में कुछ कब्रें खोली जाएगी। सुभान अल्लाह, कुछ कब्रें खोली जाएगी, उसमें से कुछ लोग निकलेंगे। कुछ कब्रें खोली जाएगी, उसमें से कुछ लोग निकलेंगे, जिनके सर पर अल्लाह तबारक व तआला एक चमकता हुआ ताज रख देगा। सुभान अल्लाह। अब ये दुनिया की बात थी, दुनिया में बेटा से बाप को पहचाना गया कि ये डॉक्टर का बाप, ये दरोगा का बाप, ये फलास्फर का बाप, लेकिन मेरे सरकार ने क्या फरमाया, कुछ कब्रें खोली जाएगी, उसमें से कुछ लोग निकलेंगे, जिनके सर पर अल्लाह तबारक व तआला चमकता हुआ ताज रख देगा। अब जैसे ही सर पर चमकता हुआ ताज, अब ताज की रोशनी में मैदाने महशर चमकने लगे। अब आपस में गुफ्तगू होगी, ये कौन लोग हैं, ये कौन है, जहां नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है, न बाप बेटे का है, न माँ बेटी की है, बाप बेटे से दूर है, माँ बेटी से दूर है, नफसी नफसी का आलम है, उल्कुम सुखे चला जा रहा है, कोई अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा है, कोई अपने पसीने में तैर रहा है, लेकिन ये कौन लोग हैं, आपस में गुफ्तगू होगी, आवाज आएगी, सिरसिया के सुनने मुसलमानों तवज्जो से सुनना, आवाज आएगी कि ये नबीहीन की जमात है, कि ये सिद्दीकीन की जमात है, कि ये शोधा की जमात है, कि ये सालिहीन की जमात है। आवाज आएगी, नहीं नहीं, बल्कि ये नबीहीन की जमात नहीं है, ये सिद्दीकीन की जमात नहीं है, ये शोधा की जमात नहीं है, ये सालिहीन की जमात नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिसने रहती दुनिया में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था, हाफिज कुरान बनाया था। ये उन्हीं का सदका है कि अल्लाह ने इनके सर पर चमकता हुआ वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। इसलिए मुसलमान अब सुनिए, वहां कोई किसी का पूछने वाला नहीं, बाप आलिम नहीं था, बेटा आलिम था, बाप आलिम नहीं था, बेटा आलिम था। फायदा कितना, जहाँ पे कोई किसी का पूछने वाला न, वहां पे उस आलिम के बाप के मकाम को बुलंद किया। अल्लाह ने चमकता हुआ ताज। मुसलमानों, अल्लाह ने औलाद दी है। आप गौर करें कि अगर किसी का बेटा अच्छा होता है, माँ बाप देख ले, दिल खुश हो जाता है। अगर माँ देख ले, बाप देख ले, दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह ने औलाद दी है तो नेक औलाद दी है। अगर किसी का बेटा बूढ़ा हो जाए, माँ बाप देख लेता है तो कहता भले ही दूरे था मेरी गाछ से, कहाँ से फिर आफत गले पड़ गई। तो हजरात, आप जब भी दुआ करो रब की बारगाह में औलाद मांगो तो कहना, मौला क्या औलाद तो देना, लेकिन साथ साथ नेक औलाद देना, नेक औलाद देना। हम मुसलमानों, आप गौर करो, मैं आपको बताता चलूं, ये महफिले मिला जहां आज हम बैठे हैं, इस महफिल में जो हम आए हैं, तो आप इस ख्याल से आए हो क्या जो महफिले रसूल में बैठ करके
सुनते चलो, मैं आपको बताता चलूं, दुनिया के अंदर आज बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। मुसलमानों पता क्या चला, अल्लाह जिस दिन को पसंद फरमाता है उसी का नाम इस्लाम है। तवज्जो से, अब दुनिया में अब डंका की चोट पे आप कह सकते हो, दुनिया में जो सबसे अच्छा दीन है उसी का नाम इस्लाम है, दुनिया में जो सबसे अच्छी किताब है उसी का नाम कुरान है, और दुनिया में जो सबसे अच्छा इंसान है उसी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है।